Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Miss Fiza is here. Students, today we will discuss chapter number 2, exercise 2.1. Let's see. Our first question is, write the following sets in set builder notation. Students, hope के set builder notation का जो आपसे concept है डिस्कस किया जा चुका है, मजीद ये आपको क्लियर हो जाएगा when you will see this question. क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये जो सेट है यहाँ पे कहाँ से नंबर्स है, 1 से लेकर 1000 तक नंबर्स हैं. स्टूडेंट्स, क्लियर कट आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि ये कौन सा सेट है. हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 नहीं है, सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, और 1 के फौरन बाद 2 के बाद फौरन 3 है, 3 के बाद आपको आइडिया हो गया होगा 4 है, अप टू 1000 तक है. सबसे बिगर स्मॉलर नंबर यहाँ पे 1 है और बिगर नंबर 1000 है. इट मीन्स कि दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व. हर सेट जो भी आपने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, दिस इज द मेथड. एक्स से मुराद ये होगा कि सेट का कोई भी एलिमेंट है. एक्स दिस लाइन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे बेटा जो भी सेट होगा आपने इसको आइडेंटिफाई करके, ये अब आपकी इंटेलिजेंस होगी, उसका आपने नेम लिखना. मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो मैंने यहाँ पे एन लिख दिया है कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं. एंड x लेस देन इक्वल टू 1000. अब ये इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स हैं वो 1000 से तक हैं और जितने 1000 से छोटे हैं. अब ये चीज है जो आपके अंडरस्टैंड करने वाली बात है. यहाँ पे आपके माइंड में क्या आइडिया आ सकता था, मैं ये भी तो लिख सकती थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि 1 भी मौजूद है और 1 से ग्रेटर नंबर भी मौजूद है. तो बेटा फिर ये कैसे डिसाइड होता कि 1 से ग्रेटर कहाँ तक. अब देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर वैसे तो इन्फिनिट सेट है, और इन्फिनिट सेट में तो बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं. इस सेट के अकॉर्डिंग हम कैसे बता सकते थे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन से वाला है, यानी कि वो कहाँ पे जाके खत्म होगा. इसलिए वो वाला तरीका तो फेल हो गया. 1000 लिखने का मकसद ये है कि एक तो 1000 है, 1000 से छोटे नंबर कहाँ तक. अब हमें पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 1 होता है. तो ऑटोमेटिकली 1000 से जितने छोटे नंबर हैं वो कहाँ जाके स्टॉप हो जाता है, 1 तक. तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि x लेस देन इक्वल टू 1000, यानी 1000 भी है, 1000 से जितने नंबर भी हैं, चूंकि ये नेचुरल नंबर है तो 1000 से छोटे नंबर 1 तक स्टॉप हो जाएंगे. अब आप ये देख सकते हैं कि सेट में लिखी हुई जितनी भी चीजें हैं हर एक चीज का एक मीनिंग है. लुक एट द वन मोर एग्जांपल. अब बेटा देखिए, इस सेट में हमें 0 भी नजर आ रहा है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, अप टू सोन प्लस माइनस 1000 तक है. अब पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा सेट है जिसमें 0 भी आता है, वो होल नंबर का सेट होता है. मगर नो, होल नंबर के सेट में प्लस माइनस तो नहीं आता है ना, हमारे पास सिर्फ प्लस आता है. तो इसका मतलब है कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स है जिसमें हर नंबर पॉजिटिव का नेगेटिव मौजूद है और 0 भी मौजूद है. तो इट मींस कि सेट ऑफ इंटीजर्स है. देन हाउ टू राइट, लुक एट x सच दैट x बिलोंग्स टू, यहाँ पे n था तो यहाँ पे हमने z कर दिया. एंड अब बेटा ये चीज है जो आपके अंडरस्टैंड करने वाली है कि हमारे पास ये कहाँ पे जा रहा है सब कुछ, कि ये जो है x लाइज बिटवीन -1000 टू पॉजिटिव 1000 तक. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, क्या मुझे बता सकते हैं? क्या 0 इसका छोटा नंबर है? अगर इस सेट का सबसे छोटा नंबर, जरूरी नहीं होता जो नंबर पहले लिखा वही सबसे छोटा हो. नो, अगर 0 छोटा है तो व्हाट अबाउट दिस नेगेटिव नंबर्स. हमें पता है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ये 0 से छोटे होते हैं. तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो अब जो नेगेटिव नंबर है इंटीजर्स में, तो वो तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं. तो हम अपने सेट को कैसे बयान कर सकते हैं? इट मींस कि यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है वो नेगेटिव 1000 था. इट मींस कि जो x लाइज बिटवीन कर रहा है नेगेटिव 1000 से पॉजिटिव 1000. अब नेगेटिव 1000 से लेकर पॉजिटिव 1000 के दरमियान में जितने नंबर है वो भी आगे, और ये हमने इक्वल साइन भी लगा दिया, यानी कि नेगेटिव 1000 भी है और पॉजिटिव 1000 भी है. Hope you will understand. Look at the one more example of this. -100, -101, -102 and -500. अब बच्चों ये क्या है? खाली नेगेटिव वाले किसके अंदर आते हैं?
और नंबर भी सारे होल नजर आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव भी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? x such that x belongs to z and सबसे छोटा नंबर -500 है, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव में जो नंबर अमूमन पॉजिटिव में ग्रेटर होते हैं, नेगेटिव में वो नंबर छोटे होते जाते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप नेगेटिव में सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं और जीरो की तरफ चले जाते हो। तो इस सेट में हमारा जो सबसे छोटा नंबर है वो -500 है। -500 से लेकर हम कहां तक गए हैं? सबसे बड़े नंबर -100 की तरफ। तो बेटा आपने इन तीनों एग्जाम्पल में देख लिया कि या तो हम जो होता है उसका ग्रेटर यानी कि हमने एक ऐसा यहाँ पे लेना होता है स्टेटमेंट जो पूरी तरह से हमारे सेट को कवर कर सके। यहाँ पे खाली लेस देन करने से बाद 1 लिखना जरूरी नहीं था, इस नेचुरल नंबर की वजह से कि हमें पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन हमें सेट ऑफ इंटीजर्स का नहीं पता वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फिर हमें लिखना पड़ता है कि हमारा एक्स कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो सबसे स्मॉलर नंबर से लेकर सबसे बड़े नंबर पे। और ये कौन सा है? जिस सेट ऑफ जो नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है और यहाँ पे एक्स इसके दरमियान में लाई कर रहा है। नेक्स्ट है ये एग्जांपल देखिएगा। अब ये जी डिस्क्रिप्टिव मेथड है, जनवरी जून जुलाई। अब ये क्या है जी? जनवरी जून जुलाई ये मंथ्स हैं हमारे पास, एक ईयर के मंथ है, लेकिन कोई चीज कॉमन नजर आ रही है हमें इनमें? ईयर के मंथ्स तो है। अब अगर मैं कहूँ कि जी जनवरी में सर्दी होती है तो जून जुलाई में गर्मी होती है, अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? लुक एट x such that x belongs to month of year starting with j। वेरी सिंपल, यानी कि इस सेट में वो वाले मंथ्स आ रहे हैं जो कि j से स्टार्ट होते हैं। हमारा बात खत्म हो गई। देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अपनी एक एक स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग इन डिस्क्रिप्टिव एंड टैबुलर मेथड। अब क्या पहले जो क्वेश्चन था हमारे पास, वो हमारे पास जो आ रहे थे डिस्क्रिप्टिव या टैबुलर मेथड में आ रहे थे, उनको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिख रहे थे। अब क्वेश्चन सेट बिल्डर नोटेशन में और हमने उसको टैबुलर और डिस्क्रिप्टिव दोनों में लिखना है। लेट्स सी बेटा, यहाँ पे लिखा x such that x belongs to natural number and x lies between 4 and 12, यानी कि 4 से लेकर 12 तक जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे पास आ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में तो सीधा हम लिखेंगे द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास आ जाएगा कि जी ये कहाँ तक जा रहे हैं हमारे पास, ये 4 और 12 के दरमियान जितने भी नंबर है वो कौन से। 4 के बाद नेचुरल नंबर क्या आता है? नेचुरल नंबर के साथ में 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद क्या आता है 7, 8, 9, 10 और 11। अब मजे की बात है बेटा, यहाँ पे लेस का साइन यूज हुआ है, लेस देन और इक्वल का साइन नहीं यूज हुआ, इसलिए 4 और 12 को मैंने सेट में इंक्लूड नहीं किया। ठीक हो गया ना बेटा? अगर ये यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो फिर मैं 4 और 12 को भी यूज करती, तो मैंने यहाँ पे ये यूज इसको नहीं किया। लुक एट वन मोर एग्जांपल। ये 2 क्वेश्चन मैंने इकट्ठे लिख दिया, फिर मैं इसका आंसर डिस्कस करती हूँ। x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब ये जो q है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में किस तरह के नंबर आ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ बड़े वाले नंबर आ सकते हैं। और किस तरह के जी? x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब ये देखिए थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन नहीं लग रहा? यहाँ पे तो मैंने लिख दिया था सेट ऑफ द रैशनल नंबर सेटिस्फाइंग x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बेटा वो सारे नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वो इसके अंदर आ सकते हैं, मगर वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को भी फुलफिल करते हैं। अभी थोड़ी बात अजीब सी लगती है, यहाँ पे तो मैंने डिस्क्राइब तो इसको कर दिया, टैबुलर फॉर्म में मैं खाली सेट लिख रही हूँ। वजह क्या है? देखिए बेटा, जब आप x मालूम करने जाएंगे तो आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर तो x आ जाएगा, मगर यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। अब आप सब लोगों को पता है कि अंडर रूट जो होता है, अंडर रूट 2 जो होता है हमारे पास इररेशनल नंबर होता है, वो बटे की शक्ल में नहीं होता है। जितने भी आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि जितने भी अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं वो इररेशनल नंबर्स होते हैं, तो वो सेट ऑफ क्यू में नहीं आते हैं। तो देखिए जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगी तो यहाँ पे तो अंडर रूट आ जाएगा, जबकि मैं तो कह रही हूँ कि x जो है वो q का मेंबर है, तो अंडर रूट 2 तो q का मेंबर नहीं है, तो टैबुलर फॉर्म में हमारे पास खाली सेट आ जाएगा। होप सो स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि हम जो है डिफरेंट मेथड से अपने क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं। लुक एट द सेकंड पार्ट, x बिलोंग्स टू कैपिटल O।
सेट ऑफ ओड नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, कहां से लेकर 3 और 12 से लेकर। तो यहाँ तो मैंने लिखा था सेट ऑफ द ओड इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड 12। तो कौन कौन से, अगर मैं 4 लिखूंगी, 4 एक ओड नंबर नहीं है। 5 6 नहीं मैं लिख सकती, 6 ओड नंबर नहीं है। 7 लिखा, 9 लिखा और इसको लिख दिया 11। ये वो ऑड नंबर्स हैं जो 3 और 12 के दरमियान मौजूद होते हैं, लेकिन इक्वल का साइन नहीं है, तो ना 3 लिखा और ना 12 लिखा है। राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब बेटा आपने देखना है कि प्रॉपर सबसेट लिखने का क्या तरीकाकार होता है। देखिए जो प्रॉपर सबसेट होते हैं उनमें 2 सेट नहीं आ सकते, एक 5 सेट नहीं आएगा, एक सेट इटसेल्फ नहीं आएगा। प्रॉपर सबसेट में होता है कि आप सेट का कोई एलिमेंट ले लें और उसको सेट की शक्ल में लिख दे, तो वो सबसेट कहलाता है। जी ले रही हूं मैं, देखिए जी में क्या होता है, 0 होता है, प्लस माइनस तमाम इंटीजर्स होते हैं। मैंने क्या लिया, तो हम उसका कोई भी एलिमेंट ले लेना और उसको सेट बना के लिख दें, तो वो इस सेट का सबसेट बनाएगा। मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, एक मैंने आपकी निकाल लिया 1 और 100 लिख दिया। आप कोई भी बेटा ले सकते थे, आप यहाँ पे 0 100 ले लेते, आप नेगेटिव 100 पॉजिटिव 100 ले लेते, आप यहाँ पे 10 नंबर लिख लें, 100 नंबर लिख लें, आपने कोई से भी एलिमेंट्स लेने हैं उन्हें ब्रैकेट की शक्ल में लिख देना। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर सबसेट। क्या था जी, सेट के एलिमेंट्स जो है बड़े वाले सेट के अंदर मौजूद होने चाहिए और उनको आप सेट बना के लिख दें। यानी प्रॉपर सबसेट का आपको 8 में भी पता है, 9 में भी पता है क्या तरीकाकार होता है। जिसका अपने प्रॉपर सबसेट लिखना आता है उसके कोई से भी एलिमेंट्स उठाते हैं और उन्हें सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। ये देखते हैं सेट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स है और x कहां से आ रहा है, 0 से लेकर 2 तक। बेटा पहले तो हम ये देखेंगे कि इस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। 0 लेस देन x, x जो है वो 0 से बड़ा है, 0 नहीं है। इसका मतलब होगा इसके अंदर 1 आ रहा है और 2 भी आ रहा है, और 1 और 2 के दरमियान जितने नंबर है वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं। हमें वो लिखने की जरूरत नहीं। अगर मैं खाली 1 भी लिख दूं ना बेटा, 1 आ गया और 1 और 2 लिख दिया, 1 भी इसके अंदर मौजूद है, 2 भी मौजूद है। तो मैंने आपसे कहा था कोई से 2 एलिमेंट्स ले लेने हैं, उनका सेट बना कर लिख देना। तो एक मैंने ये लिख दिया और एक मैंने ये लिख दिया। इसको देखिएगा, ये भी इसी तरह से किया है, कोई से 2 एलिमेंट ले लिए। आप बेटा कोई आप ये कर सकते थे, आप बी और सी लिख सकते थे, वो भी एक सबसेट होता है। कोई से एलिमेंट्स लेके आपने सेट बना के लिख देना। अब स्टूडेंट्स हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है पावर सेट। अ सेट में कंटेन एलिमेंट्स विच आर सेट देमसेल्व्स। एक ऐसा सेट जिसका हर एलिमेंट खुद एक सेट होता है, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। हाउ, लेट्स सी। मैं डेली लाइफ से आपकी एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं कहती हूँ C इज द सेट ऑफ क्लासेस ऑफ अ सर्टेन स्कूल, यानी मैं जनाब कॉलेज झंग की बात करती हूँ, इनके तमाम क्लासेस का मैं एक सेट ले रही हूँ, तो देन एलिमेंट्स ऑफ C। अब एलिमेंट्स ऑफ C क्या है, क्लास है इस स्कूल की, डिफरेंट क्लासेस ले रही हूं मैं, लेकिन वो क्लास क्या है, क्लास खुद भी तो एक सेट है ना। किसका सेट है, बिकॉज ईच क्लास इज द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स। हर क्लास क्या होता है, स्टूडेंट्स का एक सेट होता है। तो अगर मैं एक सेट लेती हूँ, तमाम क्लासेस का सेट है, जनाब कॉलेज की तमाम क्लासेस का, तो हर क्लास क्या होती है, वो सेट होती है स्टूडेंट्स का। ये पावर सेट की एग्जांपल है। लेट्स सी हाउ टू डू द क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। ये 9 और 11 है बेटा। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने इसको नाम दे देना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं पावर ऑफ ए लिख सकते हैं। यहाँ पे बेटा ब्रैकेट लगानी है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इर्द आपने ये तरीकाकार है पावर सेट लेने का, ब्रैकेट्स लगानी है। क्यों, क्योंकि पावर सेट का हर एलिमेंट बजाते खुद एक सेट होता है। तो एक तो आपने 5 लिखना होता है, दूसरा अब ये 9 है ना, ये और पावर सेट में ना उस सेट के रेलिवेंट सेट के तमाम सबसेट्स आ जाते होते हैं, ये बात याद रखिएगा। 9 इसका एक सेट हो गया, 9 के गिर्द मैंने ये लगा दिया ब्रैकेट, 11 हो गया, और 9 और 11 खुद भी हो गया, और फिर ये वाली आपको ब्रैकेट नजर आ रही है। तो एक पावर सेट तब मुकम्मल होता है, एक तो उसके अंदर तमाम सबसेट्स इंक्लूडिंग प्रॉपर और इम्प्रॉपर।
इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं कि एक खाली सेट और सेट इटसेल्फ डाल दिया जाए, जैसे 9 और 11, और बाकी दो उसके प्रॉपर सबसेट डाल दिए, और ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट। ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर लगाना ये भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स दूसरा ना, आपको कैसे पता चलता है किसी सेट के सबसेट्स कितने होते हैं? तो बेटा इसका एक फार्मूला होता है हमारे पास कि 2n, जितने भी किसी सेट में एलिमेंट्स होते हैं उनकी पावर 2 की पावर बना के ले ली जाए, तो जितना जवाब आता है हर सेट के उतने सबसेट्स होते हैं। अब यहाँ पे ये 2 एलिमेंट्स हैं, 2 अगर मैं 2 ले लूँ तो 4, इसका मतलब है यहाँ पे 4 जो है ना मेरे पास सबसेट्स बनने चाहिए। 9 को सेट बनाया, 11 को सेट बनाया, 9 और 11 को भी सबसेट बना दिया मैंने, और इसके गिर्द भी ब्रैकेट लगा दी। अब ये पावर सेट एक कंप्लीट सेट है, मगर इसका हर एलिमेंट भी एक सेट है। ये थोड़ा एक मैंने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लिया है, अक्सर बच्चे जब एग्जाम में इसको करते हैं तो थोड़ी गलती कर देते हैं। इसके बेटा 2 एलिमेंट्स हैं, एक ए है और एक बी और सी है। लेने का तरीका का, एक तो ले लिया मैंने 5 और एक तो ले लिया मैंने ये सेट खुद। बेटा ये देखिएगा प्लीज, यहाँ पे मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। यहाँ पे वो क्या है ये देखिएगा बेटा, ये क्या है, ये पूरे का पूरा मैंने सेट लिखा है। मैंने आपको पहले कह दिया था पावर सेट में सेट इटसेल्फ भी होता है। ये जो पूरी इसकी ब्रैकेट है ना, ये एक लिख दिया। अच्छा, अब मैंने जब ए को लिखना था तो जाहिर है मैंने इसे सेट के अंदर लिखना था ना। अब ये वाला देखिए जहां से बच्चे गलती करते हैं, ये एक पूरा एलिमेंट है इस पावर सेट का, तो ये मैंने वो पूरा एलिमेंट लिखा, मगर क्योंकि पावर सेट में हर एलिमेंट को सेट बनाना होता है तो बेटा मैंने एक ये वाली ब्रैकेट डाली है, एक मैंने ये वाली ब्रैकेट डाली है। ये आप देख रहे हैं। अच्छा, अब तीसरी चीज है सेट इटसेल्फ, तो ये पूरा एलिमेंट करके अब एक ब्रैकेट कौन सी वाली आ गई, ये वाली ब्रैकेट, इसको खत्म किया, ये पूरा एक सेट के अंदर डाला मैंने, और ये एक मेन ब्रैकेट खत्म कर दी। इसको बहुत ध्यान से देखना है, दोबारा इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि ये बच्चे बहुत गलती करते हैं। यहाँ पे 2 ब्रैकेट इसलिए आ रही हैं, एक तो इसके साथ ब्रैकेट ऑलरेडी थी, दूसरी ब्रैकेट इसलिए आ रही है बेटा क्यों, ताकि दूसरी ब्रैकेट इसलिए क्योंकि ये इसको हमने सेट की शक्ल में, थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आप दोबारा से इसको देख सके। ये देखिएगा, ये मैं थोड़ा इरेज कर रही हूँ। ये अब ये जो तीसरा, एक तो ये सेट लिखने का तरीका कार, ठीक है, यानी ए और ये बी सी और ये वाली ब्रैकेट और फिर ये मेन ब्रैकेट हमने इसको खत्म कर दिया। होप स्टूडेंट्स यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, और दिस इज एंड फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।